नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं आपके प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार होंगे और 2020 से 2026 तक जिन भी लोगों को दिए गए हैं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके आज की क्लास की। सबसे पहले हम बात करेंगे और हाँ, आज हम कवर करने वाले हैं आपके साहित्य, फिल्म जगत और आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर मैं 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं, जो कि आपके 60वें नंबर का था, ये दिया गया था आपके आर वैरामुथु को। प्रथम तमिल कवि और लेखक हैं ये। इनको ये 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2024 की बात करें तो 2024 में मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी को, और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे व्यास सम्मान की। इसका भी क्षेत्र साहित्य होता है। 2024 की बात कर लेंगे तो 34वां व्यास सम्मान दिया गया है आपका सूर्यवाला जी को, और इनका उपन्यास है कौन देश को बासी बेणु की डायरी। 2023 में 33वां जो दिया गया है पुष्प भारती जी को दिया गया है। इनका संस्मरण है यादें यादें यादें। तो इस संस्मरण के लिए इनको ये पुरस्कार 2023 में दिया गया है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे है सरस्वती सम्मान, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में 35वां सरस्वती सम्मान मिला है आपका राम कुमार मुखोपाध्याय जी को, और उनका उपन्यास है हरा पार्वती कथा। 2024 में ये मिला था 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास जी को, और इनकी पुस्तक थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। बुकर प्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में दिया गया था ये डेविड सजाले को, और जो कि आपके एक हंगरी ब्रिटिश राइटर हैं, और इनका उपन्यास था फ्लैश। 2024 में मिला है ये सामंथा हार्वे को, जो कि एक ब्रिटिश राइटर हैं, और इनका उपन्यास है ऑर्बिटल। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। इसका क्षेत्र भी साहित्य होता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ये मिलता है। 2025 में ये मिला है आपका बानू मुश्ताक जी को, जो कि एक कन्नड़ लेखिका हैं, और इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 2024 की मैं बात करूं यहाँ पे तो ये है जैनी अर्पेनबैक एवं माइकल हाफमैन, और इनकी पुस्तक है कैरोस। तो कैरोस के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का दिया गया था। आगे मैं बात करूंगा यहाँ पे जेसीबी साहित्य पुरस्कार की। यह पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 2024 में ये दिया गया है उपमन्यु चैटर्जी को, और इनकी पुस्तक थी लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। 2023 में ये मिला है पेरुमल मुरुगन को। ये एक तमिल राइटर हैं, और इनकी पुस्तक है फायर वर्ड। आगे बात करेंगे बिहार पुरस्कार की, बिहारी पुरस्कार की। तो इसका क्षेत्र भी साहित्य होता है। 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है आपका डॉक्टर माधव हांडा को, और इनकी पुस्तक है पंचरंग चोल पहाड़ सकीरे।
2021 में ये 31वां दिया गया है मधु कांकरिया जी को, और इनकी पुस्तक है हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। तो ये थे आपके साहित्य के क्षेत्र के जितने भी पुरस्कार थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। आगे हम बात करेंगे फिल्म से संबंधित जितने भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, क्षेत्र है आपका फिल्म का। 2023 में 55वें नंबर का जो दिया गया है वो है आपके मोहनलाल जी, और 2022 में 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका मिथुन दा को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की बात करें तो ये भी फिल्म जगत से ही संबंधित होता है। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो थी इसमें स्त्री 2, और इसके निर्देशक हैं आपके अमर कौशिक जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन जी हैं, और इनकी फिल्म स्त्री 2, ये गलत लिखा है, स्त्री 2 में ये नहीं है। इनकी फिल्म यहाँ पे चंदू चैंपियन होगी, कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि चंदू चैंपियन के लिए यहाँ पे ही दिया गया होगा। ये हमारे राइटर साहब ने, टाइपर साहब ने गलती से मिस्टेक कर दी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कृति सैनन जी हैं, और इनकी फिल्म है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आपके कबीर खान जी, फिल्म है इनकी चंदू चैंपियन। कबीर खान चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन की मूवी है, और ये कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन के लिए ही इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एबल पुरस्कार की बात करूं तो ये मैथ में दिया जाता है, मैथ का नोबल भी बोलते हैं इसको। 2026 में मिला ये गेड फॉल्टिंग्स को, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन है। 2025 में मिला था ये मसाकी काशीवारा को, जो एक जापानी गणितज्ञ है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार की बात करेंगे तो 2025 में मिला था ये ग्राका माचेल को, जो कि मोजाम्बिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और 2024 में मिला ये मिशेल बाचिलेट को, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। आगे बात करते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार की। तो 2024 में दिया गया है ये एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा को, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 2022 में एंजेला मार्केल को, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। गांधी शांति पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो 2021 में दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को, जो कि आपका उत्तर प्रदेश भारत में है। 2020 में ये दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान जी को, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की बात की करेंगे तो 2023 में 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था बनस्थली विद्यापीठ, जो कि आवासीय शिक्षण संस्था है, राजस्थान में ये है। 2018 की बात करेंगे 24वां था गोपाल कृष्ण गांधी जी को, 2018 में ये दिया गया 24वें नंबर का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार था। अब हम यहाँ पे कुछ विशेष पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2024 जो दिया गया है आपका कुलदीप राय शर्मा जी, जो कांग्रेस से हैं। अमोल राम सिंह कोले, जो एनसीपी के हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना से हैं। सुकांत मजूमदार बीजेपी से हैं, और सुधीर गुप्ता बीजेपी से हैं। तो इनको ये 2024 का संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की। संस्थागत श्रेणी की बात करें तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SSDM को ये दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके, इनको ये दिया गया है।
छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका रहा है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे आपका गुजरात। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जो है आपका नवी मुंबई, महाराष्ट्र ये संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत आपकी रही है डुब्बी गानपल्ली जो आपके अन्नमय आंध्र प्रदेश में है। सर्वश्रेष्ठ जिला आपका राजनांदगांव जो पूर्वी क्षेत्र से है। खारगोन पश्चिमी क्षेत्र से है। तिरुनेलवेली दक्षिण क्षेत्र से है और मिर्ज़ापुर उत्तरी क्षेत्र से रहा है। आगे बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 जो दिया गया था डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव जी को। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 सयानी गुप्ता को। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी जी को। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2026 सिक्किम पुलिस को जनवरी 2026 में दिया गया है और ओडिशा पुलिस को अप्रैल 2026 में इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 डोनाल्ड ट्रंप को। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काबे मदानी जी को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेल रिम्पल को। CEO ऑफ द ईयर 2026 समीर कनोडिया जी को मिला है। आगे बात करेंगे JC डैनियल अवार्ड 2026 जो कि आपके केरल सरकार द्वारा दिया जाता है अभिनेत्री शारदा को। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 वीरभद्रन रामनाथन को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 चंदना सिन्हा को। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को। तो ये थे कुछ आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य फिल्म से संबंधित कुछ अवार्ड। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।